हमारे कांग्रेस पार्टी में सब समर्थन करते हैं 1932 को। उल्टा में बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई दिल से उल्टा। आप जिस प्रकार सुर्खियों है अपने बड़कागांव क्षेत्र में या बोली हजारीबाग में, क्या अगला कदम आपका लोकसभा के लिए होगा? देखिए, अभी हम कुछ नहीं सोचे हैं, बस लोगों का काम कर रहे हैं। ये बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास में हूँ। यहाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर बैठ के काफ़ी जन समस्याओं का निराकरण कर रही है, सबसे रूबरू हो रही है। ये काफ़ी एक्टिव लग रही है, जिस तरह बात से लग रहा है, हम लोग घंटों से देख रहे हैं। और आइए हम इनसे मिलकर बात करते हैं। जी मैडम, खोरठा न्यूज़ में आपका स्वागत है। खोरठा में बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहले एक सवाल, झारखंड में भी सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है 1932 का खतियान। हालांकि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट से कुछ विरोध होना भी शुरू हो गया है। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि ये झारखंडियों के हित के लिए किया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है, उनको एक पहचान दिलाने के लिए किया गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय किया गया है। और हम लोग भी चाहते हैं, जैसे उस टाइम बहुत सारे विस्थापित हुए थे पूरे देश में कोयला पहुंचाने के लिए, पूरे देश में डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए कई लोग विस्थापित हुए थे 1932 के टाइम से। क्योंकि इंडिया हमारा एक मतलब सब मैक्सिमम तो झारखंड से ही जाता है, जितना भी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, सारा झारखंड से ही जाता है। और आज से नहीं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत पहले से ही यहाँ पे लोगों को हटा के ये सारा चीज़ किया जा रहा है। तो वैसे लोग जो विस्थापित हो गए हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो मतलब हमारे झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड के हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, या फिर उस समय ज़मीन से बेदखल कर दिए गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने अपने क्षेत्र से लोगों के उठ रहे हैं। तो हम लोग कोई भी हमारे कांग्रेस पार्टी में सब समर्थन करते हैं 1932 को, लेकिन जो है कि यहाँ के जो सदियों से रहते आ रहे ऐसे मूलवासी हैं, जो विस्थापित हो गए हैं, जो मतलब किसी कारण से इधर से उधर कर दिए गए, या फिर जो ताना भगत या फिर प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो लोग जंगल में बसे, वैसे लोग जिनको पट्टा बाद में मिला, वैसे लोग, इन लोगों को तो हम बाहर कहीं नहीं कर सकते ना, अपने आप से बाहर नहीं कर सकते। वो लोग भी हमारे झारखंड के बहुत प्रिमिटिव ट्राइब से पहचान है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, हर जंगल में कोई ना कोई अपना व्यवस्था करके, और 30 साल, 50 साल, 100 साल से लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं। उनको मतलब काफ़ी लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उनको पट्टा मिला है इधर उधर, और 1932 के बाद भी पट्टा मिला है। तो उन चीज़ों को बिल्कुल समर्थन में है, बस चीज़ों को इस तरह से लाना होगा कि वैसे लोग जो यहाँ के हैं वो वंचित नहीं हो। देखिए, उनका कुछ योगदान है, उनके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। वो भी इस बात को रखे थे 1932 के लिए, और हमारी सरकार तो झारखंडियों के हित के लिए ही काम कर रही है। और हम लोग भी मामला उठाए थे विधानसभा में, तो इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, पुराने समय में कोई इस आवाज़ को नहीं उठाया, जो उठा रहे सब इसी सरकार में उठा रहे हैं, और इसी विश्वास से उठा रहे क्योंकि सब जानते यही सरकार कर सकती है ना। ओबीसी का मामला कोई उठाया, जो मतलब जो पक्ष में थे, सत्ता में थे, उन्होंने तो और नाश करके सारा काम किया है, सब चीज़ को उलझाने का काम किया है। आज विस्थापित जो इतना दंश झेल रहे हैं, जो हमारे लंबे समय से जो लोग राज किए हैं झारखंड में, वो कभी नहीं समझे कि जल जंगल की जो मतलब बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन का जो हम लोग हैं, हम लोग जल जंगल ज़मीन के लोग हैं ना। और झारखंड में देखिए, इतना दिन से विस्थापन हो रहा है, इतने साल से विस्थापन हो रहा है, और हमारे इतिहास में जो अंग्रेज भी आते थे तो यहीं से, झारखंड से ही सारा चीज़ लूट के ले जाते थे।
लेकिन विस्थापितों के बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। ये दुख की बात है। हम विस्थापितों का मामला हमेशा विधानसभा में उठाते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए हैं कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। 2013 जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसको लागू करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, हमारे कांग्रेस सरकार में ये सारा कानून बना है, लेकिन ये कानून को अमेंडमेंट करके यहाँ से बेदखल कर दिया गया है। यहाँ पे बस कंपनी के हित रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कैसे लोगों का मतलब कैसे कॉरपोरेट घराने और उनसे संबंधित लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सिस्टम में कोई भी हो, उनका हित कैसे हो। तो ये सारा चीज़ हमारे झारखंड में कभी न्याय नहीं हो सकता अगर यहाँ विस्थापितों का जो दंश झेल रहे हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। आप सोचिए कि पूरे देश को डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए, पूरे राज्य को डेवलप करने के लिए वो लोग आप अपना ज़मीन जब आपको छोड़ना पड़ेगा, जब आपका घर नापी करने के लिए अचानक से लोग आ जाएंगे, तो आप किस तरह का डर से गुजरते हैं, किस तरह का दुख से गुजरते हैं। कितना लोग एकदम सुसाइडल मोड में आ जाते हैं। हमारा हरा भरा बड़का गाँव था, 4 फसला ज़मीन था, वहाँ पे लोग जाते थे बस उस नज़ारा को देखने के लिए, लेकिन अभी पूरा नज़ारा पूरा काला काला कोयला हो गया है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को मिलके ठीक करना है और सबको यही सरकार से उम्मीद है, इसीलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन दिल से उठा, आप जिस प्रकार सुर्खियों हैं अपने बड़का गाँव क्षेत्र में या बोलिए हजारीबाग में, क्या अगला कदम आपका लोकसभा के लिए होगा? देखिए अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस लोगों का काम कर रहे हैं, ये पार्टी डिसाइड करेगी और हम अपने अंदर कोई भी लस्ट नहीं रखे हैं। ये जनता डिसाइड करती है कि किसको कहाँ पे आना है। हवा तो लोग बना रहे हैं, हम लोग कहीं भी अपने मन से तो कहीं अपने मीडिया में या कहीं भी अपना इस तरह का मन नहीं रखे हैं। पर हाँ, जनता जहाँ पे बोलेगी, जिस तरह से बोलेगी, जनता सेवा के लिए अब समर्पित है, कोई शक नहीं है। तो जैसा जनता चाहेगी, जहाँ पे बोलेगी, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आप पूर्व मंत्री और आपके पिताजी योगेंद्र साहु जी, अभी जैसे कि मैंने देखा कि घर से जैसे बाहर निकले, लोग सारे यानी उनके तरफ देखने लगे, तो क्या है कि वो एक बेटी होने के नाते कैसा लगता है आपको? बहुत गर्व महसूस होता है अपने पिता पे कि मुझे इस लायक बनाया उन्होंने कि हम जनता के काम आ पा रहे हैं, जनता की सेवा कर पा रहे हैं। और जो संघर्ष मेरे पिताजी ने किया, हमने नहीं देखा है किसी को भी इस तरह से जुझारूपन से जनता की लड़ाई लड़ते हैं। वो एक मतलब लड़ाकू विमान की तरह वो जनता का बात हर जगह रखे हैं। उनके लिए जनता सर्वोपरि रही है और उसके लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम बात किए बड़का गाँव विधायक अम्बा प्रसाद जी से, इनका 1932 के खतियान के बारे में जैसा इन्होंने अपना बयान दिया, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। यह जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है वो बिल्कुल सत्य है और इसे हर हाल में पास होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। जी नमस्कार।